हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक रीडिंग जिसका टॉपिक है चैनल्ड मैसेज। तो ये आपके पर्सन की तरफ से एक चैनल्ड मैसेज होगा जो कि आपके लिए डेडिकेटेड होगा। अगर वो आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते, ये हम आज इसमें देखेंगे। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर वो कहते तो कह ही देते, लेकिन हो सकता है उनके मन में कोई चीज़ें दबी हुई हों जो आपसे कह नहीं पा रहे हों, तो उनकी तरफ से चैनल मैसेज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस कार्ड से देखूंगी, डेक से, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक है। फिर एंजल्स, आर्के एंजल्स के कुछ मैसेज होंगे, फिर कुछ हैंड रिटन एंजल गाइडेंस होगी, और उसके बाद ये हैंड रिटन चैनल मैसेज होंगे, कुछ लेटर्स नंबर्स होंगे, कुछ टाइम के हवाले से देखेंगे हम, और 2 सॉन्ग होंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये डिटेल रीडिंग होने वाली है और आपके सारे सवालों के जवाब इसमें होने वाले हैं। तो सबसे पहले है 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ वैंड्स, और है द मैजिशियन, और उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। तो सबसे पहले वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और वो है क्योंकि वो स्टक फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। अब कोई भी वजह हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनके मन में क्या है ऐसा, या वो कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे। तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, आप उन्हें संभाल लें। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपके और उनके जो बिताए हुए लम्हे हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि वो वक्त फिर से वापस आ जाए। वो बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, लेकिन हो नहीं पा रही है उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। और नियर फ्यूचर वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत जल्द आएंगे, आपको अपने प्यार का ऑफर भी देंगे, और आपको जितनी भी चीज़ों की कमी रही हो, या वो टाइम की कमी रही हो, या फिर कुछ भी चीज़ की कमी रही हो, हर चीज़ को वो पूरा करेंगे और एक अच्छी स्टेबिलिटी भरी लाइफ आपको देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, जो कि वो कहना चाहते हैं कि आपको वो अल्टीमेट हैप्पीनेस समझते हैं और आपको वो हैप्पीनेस देना भी चाहते हैं, जो कि वो शायद कभी दे नहीं पाए। तो अब मैं देख लेती हूँ कि उनकी तरफ से और मैसेजेस क्या हैं। अगर वो कुछ कह पाते आपसे तो क्या कहते, या फिर वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। एक मैसेज आ गया है, मैं और देख लेती हूँ। तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ। तो उन्होंने कहा है आपके लिए कि यू डिड नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड दैट वे। तो आप ऐसा डिजर्व नहीं कर रहे थे जितना उन्होंने आपसे ट्रीट किया। हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत अच्छा ट्रीट ना किया हो, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो गई। तो वो बोलना चाहते हैं आपसे कि आप ऐसा डिजर्व नहीं करते थे जैसा उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। तो आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये मैजिशियन का कार्ड से समझ में आ रहा है कि वो आपसे ऑब्सेशन के साथ मिलना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड है वो आपकी तरफ। तो और हम कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से देख लेते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कह पाते। आई एम सो इन लव विथ यू। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि उनके मन में ट्रू जेन्युइन लव है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे या फिर आ नहीं पा रहे, बट नियर फ्यूचर वो ज़रूर आएंगे। और कुछ मैसेजेस हैं, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। तो बिल्कुल मैंने कहा, अगर उन्होंने टाइम आपको नहीं दिया है तो वो आपको टाइम देंगे, और ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ समय की बात है। अगर आप में सेपरेशन हुई है तो वो समय की बात है, और वो समय ये चीज़ हील कर देगा और आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक मैसेज है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो हो सकता है वो डरते हो कि अगर उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो आप कहीं पुरानी बातें लेके खड़े ना हो जाएं, कहीं आप उन्हें बुरा भला ना कहने लगे, या आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। तो उन्हें इस चीज़ का फियर भी है। तो वो डर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो क्या होगा आगे। 2 मैसेजेस आ गए हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू। तो हो सकता है ये आपके लिए हो, आप उन्हें कहना चाहते हो कि आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, या आपने उन्हें ऐसा कह दिया हो। तो इसकी वजह से वो अफ्रेड हैं कि आपसे वो कैसे बात करें, कैसे कांटेक्ट करें। आई ड्राइव टू सी यू, सी इफ़ यू आर होम। तो वो कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपके, अगर आप घर में हैं तो वो घर में आके आपको देखना चाहते हैं। और भी कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ, उसके बाद कुछ एंजल गाइडेंस भी होगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो आई सिंपली कैन नॉट लेट यू गो। तो वो बोल रहे हैं आपको इतनी आसानी से वो नहीं जाने देंगे, आपके साथ अपनी दुनिया बसाएंगे, और हो सकता है आपसे वो माफ़ी भी मांगे। तो एक और मैसेज है लास्ट, आई मिस योर टच। तो हो सकता है या तो फिजिकल टच वो बोलना चाह रहे हो, या फिर इमोशनल टच के लिए वो कह रहे हो कि वो मिस करते हैं आपका टच।
तो और बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम वर्किंग ऑन हीलिंग एनी अनसॉल्व्ड इशू फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। तो हो सकता है वो, इसे आप, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हो सकता है वो कोई पास्ट लाइफ इशू की वजह से स्टक हो, या फिर ऐसा कोई कार्मिक साइकिल रहा हो जिसे उन्हें एंड करना हो, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे थे या उन्होंने ऐसा किया, तो वो अब आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो इसे मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ। अब हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, और अभी मैं कार्ड से भी देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो एक मैसेज आ गया है हार्ट चक्रा। तो बिल्कुल एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, और हो सकता है वो भी कह रहे हो आपके पर्सन की वो हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें। वो अगर आपको कुछ कह रही है कि आपके पर्सन कैसे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए, तो वो बिल्कुल सही है। और परफेक्ट टाइमिंग, तो हो सकता है यही वो टाइम हो कि जब आपके पर्सन आपकी तरफ आए अपने प्यार का ऑफर लेकर। और एक है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो हो सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। समथिंग बेटर, तो कुछ 1% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गई है तो आपके लिए कुछ बेटर उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो आपके मन में अगर कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो, जो कि अगर आप नो देख के थोड़ा सैड हुए हैं तो कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि नॉट द राइट टाइम, ऐसा होता है, एंजल्स हमसे कहना चाहते हैं और हम समझ नहीं पाते। तो आप इसे उतना ही अपने पास रखिए जितना कि आपसे ये रेजोनेट कर रहा है। कुछ और एंजल्स के मैसेज मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो न्यू अर्थ, शेयर योर गिफ्ट्स, और है सोर्स, रिटर्न टू वननेस, और है आर्किया फ्रीडम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ लिखा है शेयर योर गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स का मतलब कोई टेंजिबल चीज़ नहीं, ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकल चीज़ जिसे हम गिफ्ट समझते हैं जो कि रैप में बंद होता है, वही चीज़ गिफ्ट नहीं होती। अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, अगर हमारे पास कोई ज्ञान है या फिर कुछ भी ऐसी स्किल है जो हम दूसरों को सिखा सकें, तो वो भी गिफ्ट की तरह ही हमें शेयर करना चाहिए। तो आप देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई ज्ञान है, तो आप दूसरों में बांटें, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ सही होगा। और सोर्स से आप थोड़ा, डिवाइन सोर्स से आप थोड़ा कनेक्ट भी होइए, क्योंकि वही आपको स्ट्रेंथ देते हैं और वही आपको एक अच्छी राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और आर्किया फ्रीडम आपसे कहना चाहती हैं कि आप थोड़ा अपने आप को फ्री कीजिए, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट मत कीजिए और एक लिमिटिंग बिलीव में सेट मत रहिए, तो आपके साथ सब कुछ सही होगा। और अब मैं कुछ लेटर्स, नंबर्स देख लेती हूँ कि अगर आपसे कुछ रेजोनेट कर जाए। आपका नेम इनिशियल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर, या फिर कुछ भी ऐसा। एक तो आ ही गया है यहाँ, ये है एन। तो हो सकता है आपका नेम इनिशियल एन से हो या फिर आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से हो। और डेट में एक 20 डेट आई है और 19 भी आया है। तो देखिए आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। 3 और हम देखेंगे, एक है 22 और ये 6 है कि 9, ये है 6 है। तो आप देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। और ये, इसे आप 0 भी समझ सकते हैं, ओ भी समझ सकते हैं। और कुछ टाइम के हवाले से मैं देख लेती हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में है ये एफ। तो आप देख लीजिए, हो सकता है आप या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो। तो टाइम के हवाले से देख लेती हूँ कि कौन सा टाइम आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यहाँ 2 आ गया है, एक है टुमारो, एक है सितंबर। तो हो सकता है सितंबर में आपका या उनका बर्थडे आता हो और टुमारो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अब हम 2 सॉन्ग देख लेते हैं कि अगर वो 2 सॉन्ग आपको डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो 3 सॉन्ग आ गए हैं, मैं देख लेती हूँ। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, वाह बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो आप इसे सुन सकते हैं। इसमें विद्या बालन होती हैं और हम भूल गए रे हर बात। तो अगर आप में सेपरेशन हुई है तो आप इसे सुन सकते हैं। ये थोड़ी सैड सॉन्ग है, ध्यान से सुनिएगा कहीं सैडनेस आपके मन में ना आए। सनम रे, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की रीडिंग्स अगर आपको और चाहिए या फिर आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। तो अभी मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करती हूँ, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।